नमस्ते नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए स्पेशल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लाए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं विशेष रूप से हमने चुन चुन करके आपके लिए बनाए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हम देखते हैं कि हिंदी व्याकरण में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बीपीएससी के एग्जाम में या नेट के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं आजकल। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम प्रश्न लेते हैं हिंदी व्याकरण में कुछ इस तरह के, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर देने की प्रक्रिया कहलाती है, संधि या समास। तो आप इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना। यदि दो शब्द मिलते हैं और जुड़ करके छोटा रूप हो जाते हैं तो उनको समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द जुड़ते हैं तो उनमें जो है वर्ण जुड़ते हैं। यदि वर्ण जुड़ते हैं तब संधि होती है और शब्द जुड़ेंगे, छोटा रूप हो जाएगा, संक्षिप्त रूप हो जाएगा, तो वहां पे क्या है, समास है। ये हमारा आंसर हुआ। दूसरा, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण होता है मुख, नासिका या केवल नासिका से। तो हमारा आंसर होगा मुख और नासिका। अनुस्वार जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण केवल नासिका से होता है, जैसे कि चंद्र बिंदु, ठीक है। यदि कहीं पे चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है तो वो केवल बोला जाता है नासिका से, ठीक है। यह भाववाचक संज्ञा शब्द है, हरा या हरियाली। तो हम लोगों का आंसर होगा हरियाली, क्योंकि हरा जो शब्द है यह शब्द में जुड़ करके उसकी विशेषता बतलाता है, यह विशेषण शब्द है। आदर दिखाने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है, एक वचन या बहुवचन। तो हमारा आंसर है आदर दिखाने के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग होता है। समास के कितने भेद हैं, 4 या 6? समास के 6 भेद हैं। कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो समास संबंधी किसी भी जानकारी के लिए हमने आपके लिए स्पेशल वीडियो तैयार किया है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। तो हमारा आंसर हुआ 6। अगला लेते हैं, जब दो शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संधि या समस्त पद। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि जब दो शब्द मिलते हैं और एक शब्द बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, समस्त पद। अगला लेते हैं, इस समास में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, प्रतिदिन जो शब्द है आप इसको ध्यान से देखें। प्रतिदिन शब्द में जो प्रति लगा हुआ है तो इससे हमें पता चलता है कि यह तो है अव्ययी भाव समास, ठीक है। प्रति जो है एक अव्यय शब्द है क्योंकि इसका रूप नहीं बदलता है लिंग, वचन और कारक के चलते। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है, इस वाक्य को आप ध्यान से देखें। इस वाक्य में नीलकंठ जो शब्द है यह किसी और नील और कंठ, यदि हम दोनों शब्दों को लेते हैं तो यह तीसरे की विशेषता बतलाता है, इसलिए यह कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास। यदि यहाँ पे नील कमल होता शब्द तो नील कमल जो है आपको पता है कि कर्मधारय समास में की विशेषता यह है कि जो है पहला जो शब्द होता है दूसरे शब्द की विशेषता बतलाता है, नील कमल यानी नीला कमल। जबकि यहाँ पे जो है नीलकंठ जो शब्द है इसमें शिव के लिए यह प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे होगा बहुव्रीहि समास। वाक्य लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण वाक्य लेने से पहले हम यह कहना चाहते हैं कि यदि हम आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। चलिए समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, जहाँ पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे रिक्त स्थान समास कहते हैं, कौन सा समास कहते हैं। आप इस बात पर ध्यान देंगे, संख्यावाची यदि दिया हो तो आप क्या आंसर दोगे, द्विगु, ठीक है। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है, इस प्रश्न का आंसर क्या है, नवरत्न। तो आप ध्यान से देखेंगे, नव जो है यह संख्यावाची शब्द है तो इसका आंसर होगा द्विगु, कर्मधारय नहीं। दशानन शब्द में कौन सा समास है, तो इस शब्द को आप ध्यान से देखें, यह एक तरह से अपवाद ही समझ लें आप इसको। दशानन में दश जो शब्द है यह जो है संख्यावाची विशेषण शब्द है, लेकिन जब दो शब्द मिल करके किसी अन्य की विशेषता बतलाते हो तो वहां पर जो है द्विगु समास न होकर के वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है बहुव्रीहि, यानी इसका आंसर ये होगा। ओके, आगे अगला वाक्य लेते हैं, उपसर्ग शब्दों से जुड़ते हैं, उपसर्ग शब्दों से पहले जुड़ते हैं या बाद में, तो इसका आंसर होगा पहले। अगला वाक्य लेते हैं, जो शब्दांश क्रिया के धातु रूप से जुड़कर संज्ञा या विशेषण पर बनाते हैं वे हैं प्रत्यय या संयोजक।
तो आप ध्यान से देखेंगे जो शब्दांश यदि दिया हो तो आप कंफ्यूज नहीं हो। शब्दांश जो है कंफ्यूज करने के लिए ही दिया गया है। यदि जो प्रत्यय अगर लिखा होता तो आपको आंसर देना आसान होता, लेकिन जो शब्दांश क्रिया के धातु रूप से जुड़कर संज्ञा या विशेषण पद बनाते हैं वे क्या हैं? वे संयोजक नहीं हैं, वे हैं प्रत्यय। ठीक है, वे भी प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। इस बात को आप ध्यान दें। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के दो मुख्य भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इनसे संबंधित जो है मैंने एक खास वीडियो आपके लिए बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगला वाक्य लें, मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप ध्यान से देखें, कितने लोग होते हैं कि जल्दी जल्दी में मी लिख करके आंसर चले आएंगे, उस पर टिक मार देंगे, तो ये हमारा 1 नंबर तो गया। इसलिए आप जो भी आंसर दें बहुत सोच समझ के दें, ठीक है, क्योंकि एक जो है पॉइंट नंबर से भी हम पीछे रह जाते हैं। मित्रता शब्द में जो है ता प्रत्यय है, मी नहीं। ऊंचाई शब्द किस प्रत्यय से मिलकर बना है? आप ध्यान से देखें, कितने लोग होंगे कि ऊंचाई में ई बड़ी जो है लास्ट में उसको लिख करके आंसर और चले आएंगे। नहीं, इसका आंसर है ऊंचाई शब्द जो है आई प्रत्यय से मिलकर बना है। अगला वाक्य लेते हैं, जो शब्दांश या प्रत्यय भी आ सकता है, लिखा हो सकता है, और शब्दांश भी लिखा हो सकता है। इस बात को ध्यान से देखें, जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर बनते हैं वे हैं कृत प्रत्यय हैं या तद्धित प्रत्यय। तो हमारा आंसर होगा तद्धित प्रत्यय, क्योंकि इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, कृत प्रत्यय बेटा केवल क्रिया से जुड़ते हैं, क्री दोनों जो है सेम है ना, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगला वाक्य लेते हैं, इसी के कथन से पहले या उदाहरण के समय हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? आप ध्यान दें, यदि कथन से पहले अगर प्रयोग करना है तो या उदाहरण के समय प्रयोग करना है, इन दोनों जगह पे हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं या निर्देशक चिन्ह का, तो इसका आंसर है निर्देशक चिन्ह। अगला लेते हैं, जब किसी बात का उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कथन के आदि तथा अंत, आदि यानी शुरुआत में तथा अंत दोनों में होता है। कौन सा है? उद्धरण चिन्ह या विराम चिन्ह। तो इसका आंसर है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, निर्देशक चिन्ह की बात करें तो निर्देशक चिन्ह होते हैं जो पड़ी पाई हम लिखते हैं, निर्देशक चिन्ह जो है इस तरह के होते हैं, विवरण चिन्ह जो है वे जो है इस तरह के होते हैं। ठीक है, अगला लेते हैं, उद्धरण चिन्ह की बात करें तो उद्धरण चिन्ह जो है डबल इन्वर्टेड कामा जो हम लिखते हैं वाक्य के शुरू में और वाक्य के अंत में। अगला वाक्य लेते हैं, किसी कथन को प्रकट करने के लिए यह चिन्ह लगाते हैं। कथन को प्रकट करना, इसके लिए जरूरी क्या है कि निर्देशक चिन्ह लगाएं कि उद्धरण चिन्ह। तो आप ध्यान दें, उद्धरण चिन्ह जो होता है किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए होता है। तो यहाँ पे कथन को प्रकट करना का मतलब होता है ज्यों का त्यों लिखना, तो इसका आंसर है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जबकि निर्देशक चिन्ह जो है वाक्य में माँ कोई शब्द बोल रही है, मान लीजिए माँ ने कहा, ठीक है, तो हम लिखते हैं नीलू इधर आओ। अगर हम इस तरह से वाक्य लेते हैं तो यहाँ पे जो है हम क्या लिखेंगे? निर्देशक चिन्ह। जबकि हम लेते हैं एक और वाक्य, यदि हम उद्धरण चिन्ह बनाना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी वाक्य है, यदि कथन को प्रकट करना है, जैसे स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बोलते समय वाक्य में यदि थोड़ा सा भी कुछ शब्द आगे लिखना हो, उसके बाद यदि हमको जो है कथन को प्रकट करने का निशान बनाना है, जैसे हमने लिख दिया माँ ने कहा, हमने इतना लिख करके तब निर्देशक चिन्ह बनाया। जबकि वाक्य में लिखते समय यदि कथन जो है ज्यों का त्यों हमने लिखा, किसी का नाम नहीं लिखा, बस सीधे हम डायरेक्ट शुरू हो गए लिखते समय, तो उस तरह के वाक्य में हम शुरू में और अंत में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी डबल इन्वर्टेड कामा। तो आज हमने जो है आपके लिए ये क्लास तैयार की। यह क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। ठीक है, कल पूरी तैयारी के साथ आते हैं। हमारी मनोकामना ये है कि आपकी सफलता और हमारा प्रयास, बस इसी के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। धन्यवाद।